नमस्कार दोस्तों, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको सावन के आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन की विशेष जानकारी देंगे। आपको बता दें कि 3 अगस्त का दिन इतना खास है कि आपका हर एक छोटा कदम आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कल यानी 3 अगस्त को वर्षों के बाद एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए अब अपने एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं उन खास और अत्यंत शुभ योगों के बारे में। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। 3 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है और इसका बहुत महत्व है। वैसे तो इस बार सावन का महीना ही बहुत खास रहा है, ज्योतिष की दृष्टि से भी और शास्त्रों की दृष्टि से भी कई अद्भुत संयोग इस बार के सावन में बने हैं। ऐसा वर्षों बाद हुआ है कि इस बार के सावन में 26 से ज़्यादा शुभ संयोग बने और ख़ास बात ये भी रही कि सावन की शुरुआत भी 6 जुलाई को सोमवार से हुई और सावन का अंत भी 3 अगस्त को सोमवार से हो रहा है। इस सावन में 5 सोमवार आए, 26 शुभ योग बने, जिनमें 11 स्वार्थ सिद्धि योग, 3 अमृत सिद्धि योग और 12 रवि योग थे और ऐसा करीब 3 दशकों के बाद हुआ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार का सावन इसलिए भी खास रहा कि जो तीसरा सावन का सोमवार था उसमें 30 सालों के बाद हरियाली और सोमवती अमावस्या एक ही दिन में मनाई गई। अब सावन के आखिरी सोमवार को जो 3 अगस्त को पड़ रहा है, में बहुत से शुभ योग बनने जा रहे हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि करीब 3 दशकों के बाद सावन के अंतिम सोमवार में स्वार्थ सिद्धि व दीर्घायु आयुष्मान योग भी बनने जा रहा है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। रक्षाबंधन पर भद्रा और ग्रहण का कोई साया भी नहीं है, इसलिए ये बहुत शुभ है। सबसे खास बात ये भी है कि 3 अगस्त को पूर्णिमा भी है और सोमवार भी है। दोनों का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, ऐसा शास्त्रों में इसका महात्म्य बताया गया है। 3 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार के दिन स्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य व शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, प्रीति योग भी बन रहा है, पूर्णिमा व सोमवार का अद्भुत कॉम्बिनेशन भी जुड़ रहा है। इसलिए जो 3 अगस्त का दिन बहुत ही सौम्य तिथि बन गई है और इस दिन चंद्रमा मकर राशि में होंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसी मान्यता और ऐसी जन आस्था है कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकलते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन रुद्राभिषेक, रुद्राष्टक और लिंगाष्टक का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि सावन के अंतिम सोमवार को बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भोले शंकर की पूजा करने से उनकी असीम कृपा भक्तों को मिलती है। सावन के जो अंतिम सोमवार है 3 अगस्त को पितृतर्पण और ऋषि पूजन भी किया जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अंतिम सावन के सोमवार को पितृतर्पण व ऋषि पूजन करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं, हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, हमारे जीवन के संकट समाप्त होते चले जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार के सावन में 5 सोमवार आए जो भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक हैं। भगवान शिव का 5वां मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से पंचानन या पंचवक्र कहलाने लगे। ऐसा माना जाता है कि शिव के ये 5 मुख ही सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह और निग्रह, इन 5 कार्यों के निर्मात्री 5 शक्तियों के संकेत हैं। शिव पुराण में तो ये वर्णन भी है कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कार्य भगवान शिव के 5 मुखों द्वारा धारित हैं। मैं बताना चाहूँगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव के इन पंचमुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सावन के अंतिम सोमवार को 3 अगस्त को हमें
ओम नमो शिवाय, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे कार्य सिद्धि भी होती है। और एक बार फिर से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को सावन के अंतिम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।